यहाँ पार्किंग नहीं बनने देंगे, यहाँ पार्किंग नहीं बनने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं केशवपुरम मेट्रो स्टेशन है, सामने मेरे केशवपुरम मेट्रो स्टेशन है और इसके साथ ही जो जनता फ्लैट्स हैं और जो कॉलोनी है मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपको बताऊँ कि अभी हाल ही में ही यहाँ पर एमसीडी के द्वारा, दिल्ली नगर निगम के द्वारा जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ इसको पार्किंग अलॉट कर दिया गया है और उसके साथ ही पार्किंग का भी वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि कई सालों से अगर हम देखें तो यहाँ पर इस सर्विस रोड पे कभी भी पार्किंग का मसला नहीं रहा है। 48 साल रह गया और ये रोड है, ये PWD का सर्विस रोड है। लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या मामला है, ये जो पार्किंग को लेकर जो मामला निकल कर आ रहा है ये क्या है और इससे परेशानियाँ क्या होने वाली? परेशानी ये होने वाली है, कल को मेरे रिश्तेदार कोई आते हैं, बेटा बेटी दामाद वगैरह आते हैं, करनाल से आता है, कोई लुधियाने से आते हैं, गाड़ी में आते हैं, क्या वो आएगा? हम उसको तो क्या देंगे बेटी को है और दामाद को क्या देंगे? और इनको पहले 100 रुपये पकड़ाएंगे, 200 रुपये पकड़ाएंगे कि तब पार्किंग होगी, तब गाड़ी पार्किंग होगी। तो ये जो पार्किंग अगर लगाए, क्योंकि ये तो दिल्ली नगर निगम ने इसको अलाउड कर दिया है, लेकिन इसके होने के बाद इसका एक और क्या नुकसान देखते हैं? एक तो आपने बताया कि पार्किंग देनी पड़ेगी, रिश्तेदार आएगा, उसके अलावा और क्या नुकसान देखते हैं? कोई भी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है उसको तो कुछ नहीं कहते, नुकसान सबसे बड़ा ये है। बड़ा नुकसान ये होगा, अब पहले तो लोग सर्विस लाइन पे लगाते हैं, फिर लोग मेन रोड पे लगाएंगे, यहाँ पैसे देने पड़ेंगे तो लोग मेन रोड पे लगाएंगे, फिर जाम की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। यहाँ पर जाम की बड़ी समस्या हो जाएगी। जाम के लिए यहाँ पे कम से कम 2-2 घंटे का जाम लगना शुरू हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम जो चीजें खरीद के इसको लेकर कभी कुछ सर्वे या यहाँ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ इस बारे में, तो कभी किसी से पूछा नहीं गया। आज बोर्ड लगा है और आज से ही इन्होंने अपने यहाँ पे पेड पार्किंग का शुरू करा अभियान। किसी को भी इस ब्लॉक में किसी से ये नहीं पूछा गया कि भाई तुम्हें ज़रूरत है, सिर्फ ये कह रहे हैं जी हमारे को तो ट्रैफिक पुलिस ने NOC दे दी। अब ट्रैफिक पुलिस ने NOC दे दी तो मतलब खत्म होगा। हमारे ब्लॉक के अंदर NOC दे देगी ट्रैफिक पुलिस तो क्या वहाँ लगने लग जाएगी? और रेजिडेंस एरिया सारा, ये रेजिडेंस एरिया के अंदर ये गाड़ियाँ पार्किंग वाले क्या करते हैं, 4-4 लाइन में पार्किंग लगा के उनको तो अपना पैसा इकट्ठा करना है। 4-4 लाइनिंग लगा के रेजिडेंस के, जो किसी पब्लिक प्लेस तो है नहीं कि यहाँ पर चार्जिंग करोगे। कोई यहाँ पर ऐसा थोड़ा ना कि बाहर से कोई लोग आते हैं उनको गाड़ी पार्किंग के लिए दोगे। घर वाले गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे? 2-2 पार्किंग लग जाएगी, जहाँ सारा जाम की समस्या हो जाएगी। रिहायशी इलाका है, PWD की सड़क है, सर्विस रोड है, उसका कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है। जी, उसको कमर्शियल कर दिया लोगों ने। और सारी इसके अंदर आने वाले टाइम में जैसे इनका सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर निकलने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 3-3 रो में गाड़ियाँ पार्किंग करेंगे। इनको अपना पैसा कटा मेन रोड पे गाड़ियाँ लगानी शुरू कर देंगे। तो ये कहा गया कि एक तरफ हो ना, ये जो रोड है ना, ये रोड को बंद करवाने के लिए कितनी बार कहा, और यहाँ पे आए दिन हर 1 घंटे बाद एक्सीडेंट होते हैं, किसी के पैर टूटता है, किसी की जान जाती है। आए दिन इतनी बार ट्रैफिक वालों को बोला भाई इसको बंद कर दो, जैसे वो छोटा बनाया है ऐसा बना दो। DTC की बसें यहाँ से आ जाती हैं। हाँ, मुश्किल हो गया चलना। अब ये देखिए, दिल्ली नगर निगम ने इसको जब अलाउड कर दिया है तो अब क्या करोगे? अब इसको मानना पड़ेगा या सब विरोध? हम तो विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। ब्लॉक के लोगों को जरूरत, इलाके के जो निगम पार्षद हैं उनसे क्या गुहार लगाने की उम्मीद करते हैं कि क्या उनसे कुछ मदद मिलेगी? बिल्कुल, उनसे बिल्कुल मदद मिलेगी। उनके संज्ञान में ये बात ला दी गई है, तो इसी के उपलक्ष्य में हमने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है। अच्छा, आपने एक शिकायत तैयार कर ली है और सबके हस्ताक्षर करके ये जो है किस किस को दे रहे हैं आप? महापौर को दे रहे हैं, DC को, आयुक्त को दे रहे हैं और वार्ड अध्यक्ष जो केशवपुरम जोन से हैं उनको दे रहे हैं। और योगेश वर्मा जी आपके यहाँ के निगम पार्षद भी हैं। उनकी उसमें नहीं है नॉलेज में, तो उनका क्या रुझान है, उनका क्या कहना है? वो भी कहते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो पे भी लोग अपने बच्चे वगैरह को छोड़ने आते हैं तो 5 मिनट के लिए खड़े होते हैं, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी ना। खत्म हो जाएंगी। हाँ जी। तो इस तरह का, अच्छा, एक इस तरह की चीज़ें कहीं दिल्ली में भी आप जाते हैं, ऐसा देखा है क्या सर्विस रोड पे पार्किंग? हमने तो कहीं पर नहीं देखा सर। सबसे बड़ी बात है रेजिडेंशियल एरिया, ये रेजिडेंशियल एरिया है जी। हमारी बहन राखी बांधने आएगी, हम कहाँ गाड़ी लगाएंगे? वो पार्किंग भरेगी, गलत बात है। अब समस्या तो है, अब सवाल ये खड़ा होता है, दिल्ली नगर निगम जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कि जनता से मिलकर जनता के अनुसार जनता के लिए काम करने का वादा करती है, दावा करती है, लेकिन यहाँ पर रहने वाली जनता इस बात से परेशान नजर आ रही है कि आखिर दिल्ली नगर निगम, आप सरकार किस तरह से हमारे से पूछे बिना, राय शुमारी किए बिना इस तरह का फैसला कैसे ले सकती है
कि दिल्ली सरकार जो कि पीडब्ल्यूडी का जो रोड है, सर्विस रोड है, इस रोड को पार्किंग में कैसे तब्दील कर सकती है। इस तब्दील करने की वजह से जो होने वाले नुकसान है वो यही है, जैसे लोगों ने बताया है कि परिवार रिश्तेदार के लोग जब हमारे घर पर आएंगे किसी त्योहार पर, किसी परेशानी में, तो क्या वो यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करने का पार्किंग शुल्क अदा करेंगे। दूसरा कि मेट्रो स्टेशन है, बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी को रिसीव करना होता है, तब उस परेशानी से कैसे गुजरेंगे। और सबसे बड़ी समस्या कि अगर ये पार्किंग हो जाएगी तो लोग पार्किंग शुल्क बचाने के लिए फिर मेन रोड के साइड में गाड़ियां खड़ी करेंगे, और जिस कारण से जो बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम और घटनाएं होने की जो आशंकाएं बढ़ेंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी को लेकर तमाम लोगों ने एक शिकायत पत्र जारी किया है, साइन करवाए हैं, और इस शिकायत को लेकर आयुक्त, महापौर और केशवपुरम जोन को दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस पर जोन चेयरमैन क्या संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करते हैं, और डीसी और महापौर इस समस्याओं को देखते हुए अपना रुख किस ओर करती है। ये जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन बनाई इसीलिए जाती है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति हो जिसके अंदर कोई एम्बुलेंस जा सके, या कोई ऐसी हालात के अंदर उसको यूज़ किया जा सके। लेकिन जब से दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उन लोगों ने आते ही दिल्ली के अंदर हालात बद से बदतर कर दिए और जगह जगह पर उन्होंने पार्किंग बनानी शुरू कर दी है। देखिए, एक तरफ जनता फ्लैट है, आज लोगों के घरों के आसपास जो है, आप लोगों ने, नगर निगम ने वहाँ पर कमर्शियल दुकानें खोल दी और वो अलाउ भी हो गई है। अब अलाउ होने के बाद में मिक्स लैंड यूज अगर कोई दुकानें बन जाती हैं तो वहाँ पर उनको पार्किंग की व्यवस्था तो चाहिए। अब नगर निगम ने उसके सामने जो है कन्वर्जन चार्जेस भी ले लिए और पार्किंग चार्जेस भी ले गई है। अब उस सर्विस रोड के अंदर जो थोड़ी बहुत दुकानें, जो वहाँ के रेजिडेंट्स वहाँ पे खड़ी कर पाते थे गाड़ी अपनी, है, अब वो गाड़ी नहीं खड़ी कर पाएंगे। तो हम सब इसका विरोध करते हैं। मैं कल इसमें मेयर से मिलने वाला हूँ, महापौर से इसका विरोध भी प्रकट करूँगा और उनसे कहूँगा कि इस जो उन्होंने जो है यहाँ पर पार्किंग जो बनाई है उसको इमीडिएट उसको बंद करी जाए, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। विरोध के साथ साथ प्रदर्शन भी करेंगे। हमने भी जो B4 के जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनसे भी बात करी है और साथ में वहाँ पर हमने भी मुआयना किया है कि अगर वहाँ पार्किंग बनती है तो जो लोग टेम्परेरी तौर पे गाड़ी खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो अब वो बाहर करेंगे, जिस कारण से क्या होगा कि जो मेन रोड है वो ट्रैफिक में तब्दील हो जाएगा, जाम लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं इसका पार्किंग का शुरू होना भविष्य में नुकसानदायक नजर आता है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जब अपने परिवार के किसी सदस्य को या किसी बच्चे को जब मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने आता है तो वो अक्सर सर्विस लेन के अंदर अपनी गाड़ी को खड़ा करके बच्चों को मेट्रो स्टेशन पे चढ़ा देता था, मेट्रो पर चढ़ाता था, या उसको 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ता था जब कोई बच्ची या लड़की जब आती है वो इंतजार कर लेता था। अब अगर उस सर्विस लेन के अंदर पार्किंग बन जाएगी तो निश्चित रूप से वो रोड पे खड़ा होगा। जब रोड पे खड़ा होगा तो रोड जाम की प्रॉब्लम आएगी, एक्सीडेंट्स भी होंगे। तो ऐसे में ये सर्विस लेन को पार्किंग में कन्वर्ट करना बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और मैं अभी इसका एक लेटर भी लिख रहा हूँ। मैंने सभी स्थानीय नागरिकों से संपर्क किया है, वो लोग भी मेरे पास आए थे, तो मैंने उन्हें कहा है कि एक हस्ताक्षर अभियान दिल्ली नगर निगम के खिलाफ चलाया जाए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चलाया जाए कि जो वो पार्किंग दे रहे हैं ये वो इलीगल है, आप दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे में इसको तुरंत, अगर हम पार्किंग की जरूरत को भी महसूस करते हैं तो मेट्रो की खुद की भी एक पार्किंग वहाँ बनी हुई है और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि वो ऑलरेडी खाली नजर आती है। बिल्कुल अभी भी आप कभी भी चले जाइए, जब वो पेड पार्किंग खाली पड़ी है तो इस पार्किंग को आपको पेड करने का औचित्य क्या है, किस लिए किया जा रहा है? तो इसमें नगर निगम को बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैं ये मानता हूँ कि जितने दिन भी यहाँ रखेंगे होगा क्या, अव्यवस्था फैलेगी, लोग अपने घरों के आसपास वहाँ, क्योंकि वो उन लोगों की इतनी है ही नहीं कि वो इतना खर्च कर सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आसपास के ब्लॉक्स के अंदर रोड्स के ऊपर अव्यवस्था फैल जाएगी, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि केशवपुरम मेट्रो स्टेशन की खुद की एक पार्किंग है और उसके बावजूद भी दूसरी साइड पे भी पार्किंग जो कि सर्विस रोड जो कि PWD में आती है वहां पर पार्किंग का बनना अपने आप में एक बड़ी ही भयावह सूरत नज़र आ सकती है, क्योंकि
ट्रैफिक बढ़ेगा, पार्किंग में लोग कम जाएंगे और जो खुद जनता फ्लैट में रहने वाले आम लोग हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह ख़ास रिपोर्ट।